मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैंने अच्छे से एक साड़ी पहनी है। क्या आप गेस कर सकते हो कि आज मैं कौन सा व्लॉग बनाने वाली हूँ? नहीं राइट, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उसके पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं, मुझे लाइक्स आ रहे हैं, आप मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं और ऊपर से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस। ऐसे ही आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अगेन मैं कहूँगी घरनामा सीरीज़ आप लोगों को, अगर जिन्होंने ये व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एक सीरीज़ है घरनामा, जहाँ पे मैं हर घर को विजिट करती हूँ, क्योंकि हर घर में एक होम शेफ़ रहता है, शेफ़ रहता है। मैं उनको मास्टर शेफ़ कहती हूँ, जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो ये जो सीरीज़ है वो उनके लिए है। तो अगर आप चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म में या वो सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना, आप मुझे तक रीच कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों तक रीच कर सकूँ और हम लोग ये घरनामा सीरीज़ ऐसे ही सक्सेसफुल सीरीज़ स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के व्लॉग के टूवर्ड्स हम चलते हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है, बिकॉज मैंने साड़ी पहनी है, आज मैं आपको मेरी सब साड़ी कलेक्शन बताऊंगी। साड़ियाँ तो बहुत है मेरे पास, बट मैं वो हर साड़ी नहीं बता पाऊंगी। बट देन जो मेरी फेवरेट्स है और जो कि लाइक मुझे सोचना नहीं पड़ता कौन से ओकेजन के लिए कौन से पहनूं, मैं फट से वो निकाल के पहन लेती हूँ। तो आज मैं वो साड़ी आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि साड़ियाँ हैं, थोड़ा सा ओपन करने में, फोल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए, आप सब लोगों को पता है कि मैं महाराष्ट्रन हूँ, मेरा मायके का सरनेम शिंदे है और मैं एक बंगाली फैमिली में शादी करके आई हूँ, जहाँ पे उनका सरनेम माइती है। तो मेरे चैनल का नाम है पल्लवी शिंदे माइती। यस, इट्स अ यूनिक नेम, सो प्लीज़ आप भूलिएगा नहीं और आप पल्लवी शिंदे माइती को सब्सक्राइब करने के लिए और भी लोगों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आई विल स्टार्ट विथ माई ससुराल वाला जो वहाँ का है। तो मैं बंगाली साड़ी से सबसे पहले आई स्टार्ट विद द बंगाली साड़ी। ओके, तो ये है एक बंगाली साड़ी, इसको तात साड़ी कहते हैं, जामदानी तात। तो आप देख सकते हो ये कितनी प्यारी, ये पूरी कॉटन में आती है बेसिकली और बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने के लिए। तो आप देख सकते हैं, सी दिस लुक्स सो वाइब्रेंट एंड सो ब्यूटीफुल। तो आप इसके साथ जनरली बंगाली लोग वही साड़ी के ब्लाउजेज नहीं पहनते हैं, वो अलग अलग कंट्रास्ट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दे कैन वेयर वाइट ऑल्सो विद दिस, ब्लैक भी पहन सकते हो, पिंक पहन सकते हो, इसमें थोड़ा सा गोल्डन है तो आप गोल्डन भी पहन सकते हो। तो ये है एक बंगाली साड़ी। ऐसे मेरे पास और भी है अलग कलर्स में, बट देन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, बिकॉज मुझे सोचना नहीं पड़ता ये साड़ी को पहनने के लिए। ठीक है, तो इसको रख देती हूँ मैं साइड में। एंड देन आई गो विथ जो मेरी शादी के टाइम पे एक साड़ी आई थी रेड वाली, आई गो विथ दिस। बहुत हल्की साड़ी है, रेड कलर में है, आप देख सकते हो। और ये रेड जो आपको दिख रहा है वो लाइक यू नो, हम लोग बोलते हैं घूमता कलर, मराठी में बोलते हैं फिरता कलर। तो इसमें दो कलर्स है, एक स्लाइटली पर्पलिश है, अगर आप देख सकते हो ऐसे। तो ये देखिए, ये इसका जो पल्लू है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए, है ना सुंदर, राइट। तो ये ऐसा है। ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मैंने इसको बहुत दिन से पहना नहीं है, बट देन आप देख सकते हो, ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, ये देखिए, राइट। दिस इज लाइक रेड, अगर रेड थीम है तो बिना सोचे यू कैन वेयर दिस साड़ी, राइट। तो ये एक है मेरे पास रेड वाली, और बहुत हल्की है, वो थोड़ा सिल्क साइड में जाती है, सो ज़्यादा हैवी लाइक आपको वो फील नहीं करवाएगी। तो ये साड़ी वो हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन आई गो विथ वन ऑफ माई फेवरेट्स, जिसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। और आप देखिए ये फोटो, राइट। तो इसमें मैंने दुर्गा पूजा के टाइम पे ये साड़ी 2 साल पहले खरीदी थी दुर्गा पूजा में, जिसके लिए मैंने धुनुची डांस किया था फर्स्ट टाइम दुर्गा पूजा में। सो वो साड़ी के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। उसका कलर कुछ ऐसा आता है, सो सी मैं दिखाती हूँ। सो ये साड़ी कुछ ऐसी है। सो हाँ, मैं साड़ियाँ बहुत अच्छे से रखती हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस साड़ी का कलर देखिए आप, ये पूरा मेहंदी कलर में है और ये साड़ी की ये बॉर्डर है, देख सकते हो कितनी प्यारी साड़ी है ये।
राइट। ये मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को ताकि आपको अंदाज आए। सी बहुत यूनिक, इसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिले ही है, बट मैंने काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है कि फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट दिस कलर। तो एक्चुअली ये एक शॉप है, इतवारी में है, नागपुर इतवारी में, जहाँ से मैंने ये खरीदी थी। और ट्रस्ट मी, उनके पास ये एक सिंगल पीस ही था, तो मैं उनको बता भी नहीं पाई कि मैंने कहाँ से खरीदी है। बट देन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। फिर आई गो विथ अगेन ब्लैक साड़ी। हर एक के वार्डरोब में एक ब्लैक साड़ी तो होनी ही चाहिए, राइट। तो ये है वो ब्लैक साड़ी, आप देख सकते हो पूरा कांथा वर्क है इस पर। दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, जिसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मैंने काली पूजा के लिए खरीदी थी 2 साल पहले, तो काली पूजा में ये मैंने पहनी थी। ये कॉटन में है, पूरा कांथा वर्क है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी है ये साड़ी। अगेन इसका पल्लू और ये सिमिलर है, मतलब पूरी साड़ी ही ऐसी है, तो उसमें कुछ ऐसा अलग आएगा नहीं, बट देन यू कैन चेक, जस्ट शो यू, सॉरी, ये देखिए, ये ऐसा है ना सुंदर। ये साड़ी वन ऑफ माय फेवरेट्स है और मैं उसको बहुत चेरिश करती हूँ, बहुत अच्छे से जतन करके रखा है। आई मीन मैंने सारी साड़ियाँ जतन करके रखी है, बट देन ये थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट साइड जाती है, तो मैं उसको अच्छे से प्यार से रखा है, ठीक है। सो ये एक हो गया, एंड देन आई विल गो विथ, हाँ, बिकॉज अभी मराठी हूँ तो थोड़े से मराठी पैटर्न्स भी होने चाहिए। और हाँ, लास्ट में आपको मेरी फेवरेट साड़ी, जो मेरी शादी की साड़ी है, डेफिनेटली उसके बिना तो साड़ी का वार्डरोब किसी का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज जब तक तुम्हारी शादी की साड़ी तुम्हारे वार्डरोब में नहीं है, वो वार्डरोब हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, राइट। तो आज की अगर मैं साड़ी बोल सकती हूँ, दिस इज अ कॉटन साड़ी, राइट। शादी के बाद मैंने ज़्यादा कॉटन पहनना सीखा है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कॉटनिश साड़ियाँ पहनते हैं, तो मुझे भी पसंद आ रही है। इवन दो पहनने के बाद कभी कभी ऐसे फूल जाती है, बट देन ठीक है, मुझे कॉटन साड़ियाँ पसंद हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आई विल गो विथ वन महाराष्ट्रन साड़ी। एक पैठनी दिखाती हूँ आपको। पैठनी मेरे पास है, 2 से 3 पैठनियाँ हैं, ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। ये पैठनी अगेन मैंने 2 या 3 साल पहले खरीदी। आप देख सकते हो कितनी प्यारी पैठनी है, राइट। इसका कलर देखिए, सी बहुत सुंदर कलर है इसका। इसका पूरा टील ब्लू या टील ग्रीन आप बोल सकते हो, ग्रीन तो नहीं है, टील ब्लू ही है। इसके ऊपर ऐसा चंद्रकोर बनी है, जो मैंने माथे पे लगाई है चंद्रकोर, वैसे बनी है। तो ये महाराष्ट्र पैटर्न में हमेशा चंद्रकोर जाता है, लेकिन पेजलीज जाते हैं, तो ये डिफाइन करता है थोड़ा सा महाराष्ट्र। ये देखिए पेजलीज है, बीकॉक्स है, तो हमेशा जब भी पैटर्न ही लेंगे आप उसका पल्लू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पल्लू पे पीकॉक्स होने ही चाहिए, तभी वो पैटर्न ही कहलाती है। बट देन देयर आर नाउ अलग बहुत अलग तरीके के पैटर्नीज भी आ रहे हैं, जिनके पल्लू पे मोर होते भी नहीं है। जैसे मेरी शादी की साड़ी पे है मोर, बट देन वो थोड़ा स्पेशल है, मैं लास्ट के लिए रखी हूँ। तो ये है मेरे पास एक ग्रीन, आई हैव इसमें मुझे मेरे पास एक पर्पल भी है, वो अभी ड्राई क्लीनिंग के लिए गई है, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। और ये एक है साड़ी, वन ऑफ माई फेवरेट्स। देन अगेन आई विल गो विथ थोड़ा सा भी हैवियर साइड में बताऊंगी आपको, ज़्यादा हैवियर साड़ीज, ठीक है। ज़्यादा साड़ीज नहीं है मेरे पास हैवियर, 2 से 3 ही हैं, 3 से 4 हो सकती है। तो उसका ब्लाउज का पैटर्न उसी के साथ आया था। तो ये है हैवियर साड़ी में, आप देख सकते हो, ये देखिए। तो ये पूरा नेट में वर्क है, और एक्चुअली ये साड़ी पहनने में भी हैवी है, तो आप देख सकते हो, है बड़ी सुंदर। ये दिख रही होगी आपको ब्लैक, बट देन ब्लैक है नहीं है, ये है डार्क बॉटल ग्रीन, जो बोलते हैं हम लोग, जो वीड कलर होता है, सी वीड ग्रीन जो होता है, वो ये वैसा वाला है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर से, सी हाउ ट्रांसपेरेंट इट इज, राइट। बट देन ये पहनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। वन ऑफ माई अगेन फेवरेट, सारी मेरी फेवरेट्स हैं, बट देन इससे थोड़ा सा वो अलग ही फील आता है, पूरा वाइब्रेंट फील आता है। तो ये है। ब्लाउजेज का भी डिज़ाइन मैं आपको एंड में बताऊंगी, चलिए मैं अभी बता देती हूँ। जो ग्रीन जो मैंने पहनी थी, तो साड़ी अभी मैंने दिखाई आपको, उसका ब्लाउज पीस आया था उसके साथ, तो आई डिडंट हैड मच ऑप्शन टू डेकोरेट इट और लाइक यू नो टू डिज़ाइन इट। तो जैसे उसके साथ गया है वो वैसे ही गया है। और जो मैंने आपको ब्लैक कांथा वाली साड़ी बताई थी, उसकी ब्लाउज को मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हो, उसका बैक देखिए कितना प्यारा है, इसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। और ये जो है हैंड्स ऐसे हैं, और
उसका बैक का ऐसा है, राइट। मैं हमेशा मेरे ब्लाउजेस खुद ही डिज़ाइन करती हूँ क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड, मैंने मेरा फैशन कंप्लीट किया है INID से फॉर 2 इयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, फैशन डिप्लोमा है मेरे पास, बट देन बिकॉज़ ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। ऐसा बहुत होता है। पहले तो हमारे ड्रीम्स होते हैं कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, इवेंट मैनेजर बनना है, बट द थिंग इज़ उसके लिए आपका बैकग्राउंड भी उतना होना ज़रूरी है, फैमिली भी उतनी सपोर्टिव होना ज़रूरी है। मुझे स्टडीज़ में ही आगे जाके चांस मिला, हालाँकि मैं एक फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, बाय हार्ट हूँ, बाय क्रिएटिव माइंड हूँ, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करती ही हूँ। बट देन येस, अगर मैं फैशन में चली जाती तो आई होप या मैं सोचती हूँ कि क्या मैं अच्छा कर सकती थी? डेफ़िनेटली मैं अच्छा कर सकती थी बिकॉज़ क्रिएटिव माइंड था, सिर्फ़ वो बैकअप मेरे पास नहीं था। दैट्स व्हाई आई हैड टू राउट माई सेल्फ टू डिफरेंट प्रोफ़ेशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और जो मैंने पैटर्न बताई है, उसका भी आपको ब्लाउज़ बता देती हूँ। ये देखिए, ब्लाउज़ देखिए कैसा डिज़ाइन किया है मैंने। ये ऐसा है, उसके स्लीव्स आप देख सकते हो, ये पूरे पफ स्लीव्स मैंने किया है और एक्चुअली ये बहुत प्यारा लगता है, राइट। तो चलिए, अभी मैंने जैसे बोला थोड़ा हेवियर साइड में जो मैंने नेट वाला दिखाया था, उसके बाद मैं एक आपको गोटा पट्टी वाली साड़ी बताती हूँ, वो भी वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं। तो ये है मेरी गोटा पट्टी वाली साड़ी। इसकी साड़ी में ब्लाउज में ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी करने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पैटर्न दिया था, तो आई जस्ट केप्ट इट सिंपल क्योंकि साड़ी बहुत हेवी है। तो जितनी हैवी साड़ी है उसका ब्लाउज जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा। अगर प्लेन साड़ियाँ है तो आप यू कैन प्ले विथ डिज़ाइंस, ब्लाउज के डिज़ाइंस पे आप खेल सकते हो, बट देन जितनी हैवी साड़ी है उसके लिए आपको जितना सिंपल हो सके उतना ही रखना है। तो ये साड़ी देखिए, ये गोटा पट्टी वाली है, ये देखिए, दिस इज़ लाइक दिस। और उसका पल्लू बहुत ही प्यारा है, ये पूरा ऐसा जा रहा है, गोटा पट्टी आप देख सकते हैं, राइट। पल्लू में खोल के बताती हूँ इसका। आई थिंक सो उसका पल्लू ऐसा ही है, बॉर्डर है क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है, जॉर्जेट की है। ये मैंने खरीदी थी नागपुर से ही, एक वाड़ा करके है, उन वाड़ा से मैंने खरीदी थी। ये लास्ट ईयर ली थी मैंने लक्ष्मी पूजा, कोजागिरी लक्ष्मी पूजा पे, जो बंगालीज की लक्ष्मी माँ होती है, वो टाइम पे मैंने लिया था। तो दिस इज़ दैट, ये भी बहुत सुंदर है ना। ये भी मुझे, ये कलर बहुत प्यारा है, पूरा रानी पिंक नहीं है ना ही रेड है, ये जो चेरी रेड बोलते हैं उस कलर में है ये साड़ी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। चलिए, क्योंकि मैंने गिम्बल लगाया तो गिम्बल को मुझे डायरेक्शन देना पड़ता है। तो चलिए, मैं आपको सेकंड लास्ट साड़ी है ये, क्योंकि मेरे पास बहुत कलेक्शन है बट देन मैं हर चीज़ नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये सेकंड लास्ट साड़ी है जो मैंने मेरे जेठ की शादी में खरीदी थी। यस, इट वॉज अ बंगाली वेडिंग इन कोलकाता। वहाँ पे बनारसी पहननी पड़ती है। तो देखिएगा, अगर आपको बनारसी पहननी है तो प्रॉपर बनारस चले जाइए, नहीं तो कोलकाता में बहुत प्यारी बनारसी मिलती है। जो आपको यहाँ पे मार्केट में 30-40 हज़ार की साड़ियाँ मिलेंगी, वहाँ पे आपको 10 से 12 हज़ार में मिलते हैं। तो ये वैसी वाली साड़ी है जो मैंने मेरे हस्बैंड से मंगवाई थी और बहुत हैवी साड़ी है। इसका कलर देखिए, इसका भी ब्लाउज बहुत सिंपल है। सो आप देखिए इसका, तो मराठी में इसको शालू कहते हैं, बट देन ठीक, ये तो लिटरली 1.5-2 किलो की साड़ी रहेगी। ये देखिए अंदर से कैसी है, मैंगो कलर है, मैंने बोला था स्पेसिफिकली मुझे मैंगो शेड ही चाहिए, तो ऐसी साड़ी आई थी मेरे लिए। है ना सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने वो हार्डली एक ही बार पहनी है क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती दूसरी बार पहनने की, क्योंकि इतनी हैवी है। और जो भी हमारे त्यौहार आते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, बहुत गर्मी होती है, तो वो टाइम पे इतना हैवी पहन के जाना इतनी गर्मी में नॉट पॉसिबल। इवन काली पूजा, दिवाली के बाद वाला जो होता है, आफ्टरनून तक हमको रुकना पड़ता है, तो इतना हैवी साड़ी नहीं पहन सकते। बट डेफिनेटली मैं किसी न किसी की शादी में, आई होप मेरी निश्चयी की शादी में मैं साड़ी पहनूंगी, डेफिनेटली पहनूंगी। तो ये एक है जो बनारसी साड़ी है, राइट। तो चलिए अभी चलते हैं मेरी जो आज का ब्लॉग है उसकी लास्ट कलेक्शन या लास्ट साड़ी पे, जो कि मेरी शादी की साड़ी। तो गाइस, शादी की साड़ी के साथ हर एक का एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है, राइट। हालांकि मैंने 2 से 3 बार पहनी थी। जब फर्स्ट मैंने हल्दी कुमकुम किया था यहाँ पे ससुराल में, वो टाइम पे मैंने पहनी थी उसको। फिर जो फर्स्ट सत्यनारायण था उसके टाइम पे भी पहनी थी, और शादी में पहनी थी उसको 2 से 3 बार मैं पहन चुकी हूँ। बट देन ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स, टॉप पे है ये मेरे लिए, टॉप पे। और इसका कलर
ट्रस्ट मी, ये कलर आप ढूंढ के बताइए ये साड़ी में। ये साड़ी मैंने तथास्तु पुणे से ली थी, शादी की साड़ी है, पैठनी है ये कलर और इसका पल्लू इतना कॉन्ट्रास्ट और इतना सुंदर है। आप मुझे ये कलर की साड़ी ढूंढ के ही बताना, सच में यू विल गो एवरीवेयर, बट देन आप कोई भी शॉप में, आई डोंट थिंक सो तथास्तु के पास भी ये कलर अवेलेबल होगा अभी, क्योंकि जैसे ये साड़ी उन्होंने दिखाई थी आई वॉज लाइक कि मुझे यही साड़ी चाहिए। और इसका हम पाटली पल्लू कहते हैं। पाटली पल्लू दैट मीन्स लाइक बीच में जो हम लोग मीरी करते हैं, जो प्लीट्स होते हैं वहाँ पे ये अलग है, और पूरा जो हम लोग पल्लू लेते हैं वो अलग है। तो लुक एट दिस कलर। तो ये साड़ी देखिए, ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक रॉयल ब्लू, राइट? कितना सुंदर है ये, देखिए ये साड़ी देखिए, ये बहुत सुंदर साड़ी है, वन ऑफ माई फेवरेट। आई होप कि मैं अगले साल दुर्गा पूजा के टाइम पे डेफिनेटली वंस आई वेयर इट बिकॉज आई चेरिश दिस अ लॉट। उसका पल्लू जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रास्ट में है, मैं आपको उसका पल्लू दिखा रही हूँ। तो पहले पटली पल्लू बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये बीच में इसका ऐसा है, तो ये सेंटर में ऐसे जाती है, और इसका पल्लू मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए, लुक एट द पल्लू, ये देखिए कितना सुंदर है ये, राइट? तो आप देख सकते हो इसमें मोर है। तो हाँ, ये पैठनी है और ये वन ऑफ माय कॉस्टलीस्ट साड़ी है। शादी की साड़ी, शादी का जो भी अटायर होता है सबका कॉस्टली होता है, बट देन जो मैंने इसके पहले बनारसी बताई थी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट बनारसी। फिर आई थिंक मैंने जितना भी वैरायटी बताया है वो सारी कॉस्टली साड़ी और हेवियर साइड है। बट देन ये देखिए, ये साड़ी का सिर्फ आप लुक देखिए, सी, है ना सुंदर, बहुत सुंदर। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट साड़ीज, राइट? इसको मैं अच्छे से अभी फोल्ड करके रख देती हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको इतनी ही साड़ियाँ बता पाई क्योंकि बहुत सारी है, अटैची में बड़े बड़े सूटकेसेस में रखे रहते हैं, और हम लोग वर्किंग हैं तो ज़्यादा साड़ियाँ पहनना होता नहीं है, बट देन जब भी पहनते हैं अच्छे से रेडी होके पहनते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसे लगा। अगर आप और कुछ क्रिएटिव व्लॉग्स मेरे से देखना चाहते हैं कि पलक आप ये भी बताइए वो भी बताइए, डेफिनेटली आई एम ओपन टू इट। ठीक है, टिल देन आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिएगा, एंड प्लीज़ गाइज, आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पहचान के है वही मुझे सपोर्ट करे। जिसको भी मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई व्लॉग्स एंड लाइक माई व्लॉग्स। ठीक है, तो अगेन टिल देन आई से बाय बाय।